हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। किन राइडर्स के लिए? वो राइडर्स जो कि बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अभी जो राइडिंग है वो स्टार्ट की है और साइकिलिंग का जो गेम है उसमें अभी नए नए एंटर किए हैं। तो जब भी कोई नया राइडर साइकिलिंग गेम के अंदर एंटर करता है तो उसे बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फटाफट से अपनी जो साइकिल है वो स्टार्ट कर पाए। सबसे पहली बात इटसेल्फ साइकिल, वो एक अलग टॉपिक है, उसे हम दूसरे किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसका बाइसिकल हेलमेट, क्योंकि बाइसिकल हेलमेट के बगैर साइकिल पे बैठना अपनी लाइफ के साथ खेलने के बराबर है। तो इसी बाइसिकल हेलमेट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और ख़ासकर बिगिनर जो राइडर्स हैं उन्हें मैं आज 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हेलमेट खरीदते वक्त और हेलमेट खरीदने के बाद उन्हें ध्यान रखने हैं ताकि उनका पैसा सेव हो और जो उनकी राइड करते वक्त जो उनकी सेफ्टी है वो प्रायोरिटी के ऊपर रखते हुए अपनी वो राइड कंप्लीट करें। तो इन्हीं बातों के साथ, इसी नोट के साथ हम ये जो एपिसोड है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो किसी भी राइडर को हेलमेट परचेज करने से पहले ध्यान रखना है वो है टाइप ऑफ हेलमेट का। जब भी कोई बिगिनर राइडर राइड स्टार्ट करता है तो वो गलती करता है, जैसे कि मैंने की। जब मैंने राइड स्टार्ट की तो मैं एक बाइसिकल खरीदता हूँ जो कि एक रोड बाइक है, लेकिन जब मैं हेलमेट खरीदने जाता हूँ तो मुझे नहीं पता जो हेलमेट मुझे सेलर देता है वो मैं खरीद के ले आता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता लगता है कि जो मैंने हेलमेट खरीदा था वो तो एक्चुअली एक माउंटेन बाइक हेलमेट है, लेकिन चाहिए था मुझे रोड बाइक हेलमेट। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने क्या चीज़ खरीदनी है। अगर आप रोड बाइक चलाने वाले हैं तो आपको एक रोड बाइक हेलमेट चाहिए। अगर आप कम्यूट करते हैं तो आपको एक कम्यूटर हेलमेट चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे के लिए हेलमेट चाहिए तो आपको एक किड्स हेलमेट चाहिए। अगर आप माउंटेन बाइक इस्तेमाल करने वाले हैं या ट्रेल बाइकिंग करने वाले हैं तो वहाँ पर आपको एक क्लासिकल माउंटेन बाइक हेलमेट की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। तो राइडर्स, जो दूसरा पॉइंट है, जब कि आप अपने लिए एक सही हेलमेट चूज़ कर लेंगे, यानी कि एक राइडर एक रोड बाइक हेलमेट, एक कम्यूटर हेलमेट, एक माउंटेन बाइक हेलमेट, एक किड्स हेलमेट, किसी में से भी अपनी राइडिंग स्टाइल के हिसाब से अपना हेलमेट चूज़ कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जब आप उस हेलमेट को चूज़ करेंगे और परचेज करने जाएंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी कंपनी जो के द्वारा जो भी साइज़ जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़, वो आपने अपने हेड के अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं। एक सिंपल सा थंब रूल है, वहाँ पर हर टेबल के अंदर आपको कहा जाएगा कि आपका जो हेड का जो सरकमफ्रेंस है वो आपने लेना है। तो आपने सिंपल सा एक टास्क करना है, घर से एक इंची टेप लेनी है। इंची टेप लेके आपने अपने हेड के चारों तरफ इस तरीके से, यहाँ से और अपने कान के इन जो आपके ईयर्स हैं यहाँ, इसके चारों तरफ आपने इस इंची टेप को घुमाना है और अपने सिर का एक सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर्स के अंदर लेके जाना है। इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी अपने हेलमेट का साइज़ डिसाइड करने में। जैसे कि जो मेरे साइज़ का हेलमेट है वो मीडियम टू लार्ज है। अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। क्योंकि आपने टाइप ऑफ हेलमेट चूज़ कर लिया है, साइज़ ऑफ हेलमेट चूज़ कर लिया है और आप अपनी पसंद से एक हेलमेट अपने घर पर ले आए हैं, अब आपने क्या करना है, अब आपने उस हेलमेट को पहनना है। अब पहने के कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हेलमेट को पहनने का सबसे सही तरीका है वो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपने सबसे पहले क्या करना है, वैसे मैं बता दूं ये मेरा सबसे पहला हेलमेट है जो कि एक माउंटेन बाइक हेलमेट है। मैंने इसका जो वाइज़र है वो उतार दिया था ताकि मैं इसको एज ए रोड बाइक हेलमेट इस्तेमाल कर पाऊँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पहले टाइटनिंग डायल है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद आपने ये जो है इसे फटाफट से अपने सिर के ऊपर ऐसे पहनना है। पहनने के बाद आपने इसी टाइटनिंग डायल को टाइट करना है पीछे से। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, यहाँ से इसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए आपने इसको टाइट कर लेना है।
इतना ही टाइट करना है कि ये ज़्यादा आपको परेशान ना करे और ना ज़्यादा आपके सिर को छोड़े, यानी कि आपके सिर में स्मग हो जाए ये। उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, ये जो बक्कल है, बक्कल को हल्का सा खींचना है और उसके बाद ये देखना है कि ये जो वाई बन रहा है, ये जो आपका ईयर लोब है पूरा का पूरा इस वाई के अंदर आना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे है तो यहाँ पर लॉक है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिमिलरली आपने यहाँ पर भी ये ध्यान देना है कि ये जो वाई बन रहा है ये आपका जो कान है इस वाई के बीच में आना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आपने ऊपर नीचे करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉक खोल के, जैसे हाँ इसके अंदर हो नहीं रहा है, लेकिन वैसे आपने इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये करना है बक्कल को लॉक। जब आप इस बक्कल को लॉक करेंगे तो आपने इस तरीके से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बक्कल है ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा लूज़ होगा तो इस हेलमेट का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो एक ना आपने इसको ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है। तो ये है हेलमेट को पहनने का बिल्कुल सही तरीका। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ आपने क्या ध्यान रखना है, एक रूल है 2 फिंगर रूल, उसका आपने ध्यान रखना है। वहाँ आप क्या ध्यान रखेंगे, जब भी आप बक्कल अप करते हैं अपने हेलमेट को तो आपने इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है और इस तरह से अपने चिन के नीचे जब आप ये 2 उंगलियां हैं बड़े आराम से आप इंसर्ट कर पाएं। इसका मतलब क्या है, अगर ये 2 उंगलियां आराम से अंदर जा रही हैं और बाहर निकल रही हैं तो, और ये ध्यान रखना है कि इन 2 उंगलियों से ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने जो हेलमेट पहना है वो बिल्कुल सही तरीके से पहना है, और यही है 2 फिंगर रूल व्हाइल वेयरिंग ए बाइसिकल हेलमेट। अब जो लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, वहां हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बाइसिकल हेलमेट को जब भी आप परचेज करते हैं तो आपने अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखना है। कोशिश करनी है कि आप किसी भी टाइप का चीप नॉन ब्रांडेड हेलमेट ना खरीदें। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ऐसा हेलमेट ही आप परचेज करके लाएं जो कि वेल रिसर्च्ड हो, जिसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट की गई हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, जैसे कि MIPS, जैसे कि वेव सेल, जैसे कि एक रोटेटिंग बाल एंड सॉकेट जॉइंट टाइप की टेक्नोलॉजी जो कि जीरो के जो हेलमेट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप हेलमेट परचेज़ करें तो केवल उसका जो प्राइस है उसे ही कंसीडर ना करें। कोशिश करें कि हल्का सा अपने बजट को बढ़ाकर अपनी सेफ्टी को ज़्यादा कंसीडरेशन दें और अच्छा हेलमेट जो कि सर्टिफाइड हेलमेट हो वही परचेज़ करके अपने घर लेके आएं। इसके अलावा जहाँ तक उसके कलर की, डिज़ाइन की, स्टाइल की और कंफर्ट की बात है वो तो आपने चूज़ करना ही करना है, लेकिन जो सेफ्टी है उसको आपने नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। तो इसी नोट के साथ मैं आज का ये जो एपिसोड है इसे एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जब भी हेलमेट को परचेज़ करने जाएंगे और परचेज़ करने के बाद जब भी आप उस हेलमेट को यूज़ करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप एक सेफ राइड करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।